भाटी के बयान पर घमासान मच गया है। राजकुमार भाटी को अखिलेश यादव ने तलब किया। अखिलेश यादव ने राजकुमार भाटी को फटकार लगाई है। अखिलेश यादव ने सपा नेताओं को सख्त हिदायत दी। सामाजिक सद्भाव का आचरण करें, अखिलेश ने कहा। तो भाषा व्यवहार में संतुलन और संयम बरतें, अखिलेश ने कहा। ब्राह्मणों को लेकर भाटी ने विवादित बयान दिया था। ब्राह्मण समाज ने बयान पर कड़ा विरोध जताया है। तो अखिलेश यादव ने प्रदेश भर के सभी सपा कार्यकर्ताओं के लिए विशेष निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता सामाजिक सद्भाव का आचरण करें और अपनी भाषा और व्यवहार में पूरा संतुलन और संयम बरतें। सपा प्रमुख ने हिदायत दी कि सार्वजनिक जीवन या बहसों में ऐसी कोई बात नहीं की जाए जिससे कोई भी व्यक्ति खुद को अपमानित या आहत महसूस करे। उन्होंने जोर देकर कहा कि संविधान और लोकतंत्र को बचाकर ही देश और प्रदेश में सामाजिक न्याय के राज की स्थापना की जा सकती है और इस बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी का एकजुट रहना बेहद जरूरी है। राजकुमार भाटी को अखिलेश यादव ने तलब किया, जोरदार फटकार लगाई है और सभी कार्यकर्ताओं को भी दिशा निर्देश दिए कि अपनी भाषा का ख्याल जरूर रखें और मर्यादा में रहकर ही बात करें। तो सामाजिक सद्भाव का आचरण रखें, अखिलेश यादव ने कहा। भाषा व्यवहार में संतुलन और संयम बरतें। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, जाति बयान को लेकर क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने? उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता ब्राह्मणों को लेकर विवादित बयान देते नजर आए, क्या कुछ उन्होंने अपने बयान में कहा? सबसे पहले वो जानना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी, उन्हें तलब किया लखनऊ और उन्हें बिल्कुल साफ शब्दों में कहा गया कि देखिए, भाषा बिल्कुल मर्यादित रखें, किसी भी तरीके से ऐसा बयान न दे कि पार्टी असहज हो जाए। देखिए, पिछले दिनों उन्होंने ब्राह्मण गुर्जर को लेकर तमाम बयान दिए थे। उसके बाद उसका विरोध देखने को मिला था। जो ब्राह्मण समाज के कई नेता हैं और कई संगठन हैं वो सड़कों पर आकर जमकर विरोध कर रहे थे। हालांकि जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो इनके कई ब्राह्मण नेता हैं जो समाजवादी पार्टी में, उन्होंने भी इस बयान को लेकर विरोध जताया था। तो उन्हें तलब किया गया और बिल्कुल साफ शब्दों में कहा गया कि पार्टी के सभी नेता, राजकुमार भाटी के साथ साथ और सभी नेताओं को ये कहा गया कि बिल्कुल संयम रखें, ऐसी कोई भाषा का प्रयोग न करें जिससे पार्टी असहज हो जाए। ऐसा कोई बयान न दें कि जिससे कहीं ना कहीं जिससे सत्ता पक्ष को मौका मिले कि सत्ता पक्ष आपको घेर ले और बिल्कुल असहज हो गया था। जो राजकुमार भाटी के बयान के बाद पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी असहज हो गई थी कि जिस तरीके से उन्होंने भाषा का प्रयोग किया था। तो उसके बाद अब कहीं ना कहीं उन्हें बिल्कुल सख्त हिदायत दी गई कि अगली बार इस तरीके से बयान न दें और सभी पार्टी नेताओं को ये कहा गया है कि किसी भी पूरी तरीके से भाषा मर्यादित रखें और पूरी मर्यादा में रहकर अपनी बातों को रखें और पार्टी को किसी भी प्रकार से असहज न करें। जब आप इस तरीके के बयान दे देते हैं चारू, तो उसके बाद पार्टी के पास कुछ कहने को बचता नहीं है। पार्टी किस तरीके से आपका बचाव करे? और बिल्कुल ये सख्त कहा गया, अगर इस तरीके का बयान कोई पार्टी का नेता देता है तो उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, जो हमें जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के कई ब्राह्मण नेता हैं वो इस बयान का लेकर विरोध जता रहे थे और अखिलेश यादव से भी इस मामले को लेकर शिकायत की गई थी और कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज के कई संगठन इसको लेकर सड़कों पर उतरे थे। जी बिल्कुल, और जहां एक तरफ चुनाव से पहले सिद्धार्थ तमाम पार्टियां जातीय समीकरण बैठाने में लगी हुई हैं और ब्राह्मणों को उन्हें लुभाने का काम किया जा रहा है, ब्राह्मणों को अपने पक्ष में लाने का काम किया जा रहा है। सपा ने भी वो काम किया था और इसी बीच इस तरह का विवाद आना, इस तरह की टिप्पणी आना, ये काफ़ी ज़्यादा घातक हो सकता है, समीकरणों को बिगाड़ने का काम कर सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दों को भुनाना काफ़ी अच्छे से जानती है।
देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए समाजवादी पार्टी ये बखूबी समझती है कि किस तरीके से ब्राह्मणों को अपने साथ लाना। और देखिए आपने पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जब कई बार ऐसा हुआ जब वो ब्राह्मणों के साथ खड़ी हुई दिखी। देखिए शंकराचार्य मामले में आपने देखा होगा अखिलेश यादव ने तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो क्या बताना चाहते थे? वो ये समझाना चाहते थे कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों के साथ है, हर मुद्दे पर वो ब्राह्मणों के साथ है। हालांकि इस तरीके के बयान देने के बाद दूरी बन जाती है। और आपको बता दें कि तमाम जो संगठन है वो लगातार इसको लेकर विरोध कर रहे थे और राजकुमार भाटी का जमकर विरोध किया जा रहा था। यहाँ तक मांग की जा रही थी कि इन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। और जो समाजवादी पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने इसको लेकर शिकायत भी की थी, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो किसी भी हाल में ब्राह्मण समाज को, आपने ये बात बिल्कुल सही कहा कि ब्राह्मण समाज को समाजवादी पार्टी किसी भी हाल में नाराज नहीं करना चाहती है। तमाम आपने बयान देखे होंगे अखिलेश यादव ने तमाम प्लेटफॉर्म पे ये कहा है कि हम ब्राह्मण समाज के साथ है। जब हमारी सरकार थी तो हमने कहीं ना कहीं उन्हें उचित सम्मान दिया और अपने साथ कई बार संगठन में उन्हें जगह दी और कई बार हमने उन्हें मंत्री बनाया गया। तो कुल मिलाकर ये बताने का प्रयास किया जा रहा था कि हम ब्राह्मणों के साथ है। लेकिन इस तरीके के बयान के बाद पार्टी पूरी तरीके से असहज हो गई थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सिद्धार्थ, जानकारी